अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुझ वुचन कशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क तो बस तुज मेज़बान आसफा बशीर। नाज़र मोहतरम, अजुक लाइव यह वारिया ज़्यादा खास गसन वोल, वारिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट गसन वोल। अस मौजूद आज सन सीनियर सहाफ़ी इमन नाव GM सागर। अस वनस बिल्कुल रूबरू तो इमन करो आज अहल बैत सतन मोहब्बत करा तो शिया बिरादरी हंद तो इमन क्या सवाल इमन प्रसन आज बह सड़ा शुक्रिया तुहद आज पन वक्त दिन खतर। गोडनथी अख सवाल पृछो बह तह करबला गो सारे दुख तमिक आज मुहर्रमक दह चलान तो यह शुमर बे यजीद शुमर तो यजीद सुंद क्या किरदार रोद अत करबलास मज। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला अख सानिया करबला युस वाक़या तत गो जुल्म, तत गो न जंग के बल्कि तत गो जुल्म। बिल्कुल इंसानियत कत्ल गो तत। करबलुक मंजर फिरान यजीद सुन जुल्म तो शुमर सुन जुल्म फिरान। बिल्कुल अर्ज यथ पे कि यजीद न पान मौजूद करबलास मज कहें, बल्कि यजीद सुन लश्कर करबलास मज। बिल्कुल यजीद हुक्म कड़ान क्या हुक्मरान शुमर तहद लश्करुक कमांडर यजीद हुक्म कड़ान तो शुमर तामील करान। यजीद सुन किरदार हुक्म कड़न तो शुमर सुन किरदार तथ हुक्मस तामील कर। सह तिमन हुंद सह किरदार तत सह रोल तत करबलास मज। युस तुम वन अर्ज सवाल करान कि करबलास मज गो जंग। करबला में कोई जंग नहीं हुई है, नथिंग, कोई भी जंग नहीं हुई है करबला में। करबला में जुल्म हुआ है। तवारीख का मुताला कीजिए आप कि करबला में कोई जंग नहीं हुई है, करबला में जुल्म हुआ है। अगर जंग होती तो बराबरी में होती कि इमाम के साथ भी उतनी लश्कर होती जितनी यजीद के साथ थी, लेकिन इमाम के साथ लश्कर उतनी थी नहीं। यजीद ने बड़ी फौज लाई इमाम आली मुकाम के ऊपर जुल्म ढाने के लिए। यजीद ने बड़ी फौज लाई इमाम के अहल खाना पर जुल्म करने के लिए। यजीद ने बहुत बड़ी फौज लाई जनाब ज़ैनब की रिदा छीनने के लिए। यजीद ने बहुत बड़ी फौज लाई अहल बैत के जो जवान थे, अहल बैत के जो जानिसार थे, उनको शहीद करने के लिए बहुत बड़ी फौज लाई। यजीद ने क्या हासिल किया? यजीद के हाथ में कुछ नहीं आया। यजीद कल भी पलीत था, यजीद आज भी पलीत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कल भी जिंदा था और इमाम हुसैन आज भी जिंदा है। बिल्कुल मैंने रिसेंटली अभी सफर किया करबला के ओर। आप यकीन कीजिए, मैंने देखा क्या करबला में मैंने इस चीज को देखा। मैंने देखा रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जिंदगी है। आप जाइए वहां पर, मेरी बहन, आपके जो सर पे अभी रिदा है, आपके सर पर जो अभी चादर है, ये आपको करबला से मिली है। अगर करबला न होती, अगर करबला में वो जुल्म न होता और इमाम उस पर सब्र न करता, जनाब ज़ैनब ये क्या यजीद के दरबार में नहीं जाती, जनाब ज़ैनब उस जुल्म सितम को बर्दाश्त नहीं करती, तो आज हमारी माँ बहनों के सर पर जो चादर है वो नहीं होती। बिल्कुल कहते हैं इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, और इस करबला के पीछे क्या हकीकत है वो हम सबको पता है। और आपने अभी कहा कि आप रिसेंटली आए हैं करबला से, तो क्या देखा आपने इस वक्त वहां पे? मैंने करबला को जन्नत के तौर पर देखा है। अगर आखिरत की जन्नत कैसी होगी वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जब मैं करबला के ओर गया मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने उस मैदान को भी देखा जहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसारों को शहीद किया गया। मैंने उस मैदान को भी देखा
जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बावफा भाई हज़रत अब्बास को शहीद किया गया। मैंने उस मैदान को भी देखा जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक पर शुमर चढ़कर उनको जो है शहीद किया। मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जन्नत देखा। मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर ज़िंदगी देखी। मेरा दिल नहीं कर रहा था वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन आया हूँ अपनी धरती पर। लेकिन ज़ियारत की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, ज़ियारत की उस करबला की जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आली मुकाम के जानिसारों को शहीद किया गया। ज़ियारत की वहाँ पर जहाँ पर जनाब ज़ैनब को जंजीरों के साथ निकाला गया। और क्या बयान कर सकता हूँ करबला के ओर। करबला हमें क्या पैगाम देता है वो आपके सर से भी पता चलता है कि पैगाम क्या दिया उन्होंने, क्योंकि आप बापर्दा हमारे सामने खड़ी हैं। आपको जब भी मैंने देखा है, आप पर्दे के साथ मैंने आपको देखा है। यही पैगाम था जनाब ज़ैनब का, जो हमारी बहनों तक था और आने वाली जनरेशन तक था। इंशाल्लाह यजीद कल भी मरा था, यजीद आज भी मरेगा, यजीद आगे भी मरेगा। कल फिरौन था, कल नमरूद था, कल यजीद था। आज ये सारे इस दौर में मौजूद है। यजीद भी आज मौजूद है, फिरौन भी आज मौजूद है, नमरूद भी आज मौजूद है। उनका मुकाबला करने के लिए हमारे नौजवान काफ़ी है। आप देख लीजिए फ़लस्तीन के ओर, फ़लस्तीन में कैसा जुल्म किया जा रहा है। फ़लस्तीन में जो जुल्म हुआ है उस पर हमारी नज़रें हैं, लेकिन हमारे ज़बानों पे मोहरें लगाई गई है कि हम कुछ नहीं बोलते हैं। अरे वक्त के यजीद के खिलाफ कुछ तो बोलो। बस आपस में हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहें, लेकिन वक्त यजीद के साथ हम मुकाबला करने के लिए, और इस वक्त के नौजवान उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अगर हम सागर साहब बात करें, जो जनाब सकीना थी सलामुल्लाह तआला अलैह, उनके जो वालिद साहब थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी जो बेटी थी उन पे क्या क्या जुल्म हुए। अक्सर हम सुनते हैं जनाब ज़ैनब पे सलामुल्लाह तआला अलैह पे बहुत सारे जुल्म हुए, लेकिन अगर हम सकीना की बात करें, क्या जुल्म उन पे हुए थे? देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में आना और उनके अहले खाना का करबला में आना, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहीद होना, या इमाम आली मुकाम के बच्चों का शहीद होना, उनके भाई का शहीद होना, ये जुल्म है, लेकिन इतना बड़ा जुल्म नहीं है। इससे भी बड़े जुल्म हुए हैं अहले खाना पर। आप बताएं कैसे जनाब सकीना का आपने नाम लिया है। मैंने आपको पहले ही फरमाया कि करबला में कोई जंग नहीं हुई है। जंग बराबर की होती है, जैसे कि आपने बोला जंग नहीं हुई है, जंग नहीं हुई है। देखिए, जंग किसको कहते हैं? जंग उसको कहते हैं जब बराबरी के हो। बिल्कुल। अगर किसी के हाथ में तलवार हो, उसके अपोजिशन में जो जंग करना चाहता है उसके हाथ में भी तलवार होनी चाहिए, तादाद भी बराबर होनी चाहिए। हाँ, हर चीज में बराबरी होनी चाहिए, उसको कहते हैं जंग। लेकिन इमाम आली मुकाम के अहले खाना पर उनके शहीद होने के बाद वो जुल्म ढाए गए जिनका हम बयान नहीं कर सकते हैं। बयान करें तो जमीन भी रोए, आसमान भी रोए। जरा सा थोड़ा सा उनके बारे में बताएं, जो फरमाया कि जनाब सकीना पे क्या जुल्म हुए हैं, जनाब ज़ैनब पे क्या जुल्म हुआ है। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब शहादत पेश की, उनके साथ 71 असहाबा अकरबा शहीद हुए हैं, यानी 72 जानिसारों ने दीन इस्लाम के लिए अपनी शहादत पेश की है। उसके बाद इस कारवान पे जो जुल्म हुए हैं वो करबला से शाम तक हुए हैं, शाम से लेकर कूफे तक हुए हैं। आप बताएंगे शायद आपने ये चीज़ें सुनी हों या नहीं सुनी हों, क्योंकि इनके साथ एक बीमार इमाम था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। जनाब ज़ैनब इस कारवान की सरदार थी। बाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहीद होने के बाद इस कारवान की सरदार बनी, और इस कारवान में बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन था। जब इन शुहदाओं का वहाँ पर शहीद होना था, इसके बाद अहल खाना का वहाँ से निकलना था, इनको मुख्तलिफ
ऊँटों घोड़ों पे लाद कर करबला से शाम से कूफा ले जाया गया। वक्त वक्त पे इनको वहाँ पर सताया गया, इनके गर्दनों में तोके डाली गई, इनके हाथों में जंजीरें डाली गई, जनाब सकीना के बाल नोचे गए, जनाब सकीना के बालियाँ छीनी गई। और क्या जुल्म है, जनाब सकीना को तमाचे मारे। तमाचे किसने मारे? तमाचे मारे वक्त के यजीद ने, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल था। जनाब सकीना का क्या रोल रहा फिर वहां पर? इतना जुल्म होने के बाद जनाब सकीना का क्या रोल रहा? जनाब सकीना ने क्या यही पैगाम दिया हमें अपने सब्र के जरिए से कि देखो मेरा बाबा तो शहीद हुआ, मुझे यतीम तो बनाया गया, मेरा भाई तो शहीद हुआ, हमारे हाथों में जंजीरें डाली गई जा रही है, मेरी बालियां तो छीनी गई, मेरे मुंह पे तमाचे तो मारे गए, लेकिन हम फिर भी हक के साथ रहेंगे। हमारे जो हमारे जो नाना है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसकी दीन की आबियारी के लिए और भी सफ़र करेंगे। जनाब ज़ैनब ने भी उस कारवान को आगे ले जाकर यजीद को दिखाया, देखो हुसैनियत कभी न मिटेगी, न मिटी है, हुसैनियत जिंदा रहेगी और आगे भी रहेगी। इस्लाम आज भी जिंदा था, कल भी जिंदा रहेगा। और उसी दीन की आबियारी के लिए जनाब ज़ैनब ने अपने, जब उनसे रिदा छीनी गई थी, अपने बालों पे उन्होंने खाक मला। तो ये उस चीज़ से हमें पता चलता है कि जनाब ज़ैनब ने हमारी नई जनरेशन आने वाले वक्त के लिए यही पैगाम भेजा है, देखो कि अगर तुम्हारे पास पर्दे के लिए कपड़ा न हो तो देखो मैं कैसे पर्दा करती हूँ, लिहाजा अपने पर्दे का एहतमाम कीजिए। जनाब ज़ैनब ने बहुत अपने खुतबे के ज़रिए से, उठने बैठने के ज़रिए से, नमाज पंजगाना के ज़रिए से, नमाज शब के ज़रिए से उन्होंने हमारे तक कौन सा हक का पैगाम नहीं पहुंचाया। लिहाजा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपके सर पे भी चादर है, जो आपके सर पर भी रिदा है, ये समझ लो कि ये जनाब ज़ैनब ने आप तक पहुंचाया है। आपका हक बनता है कि आगे इस पर्दे को आगे ले जाएं। जो हमारी बहनें पर्दा नहीं करती, जो हमारी ये औरतें पर्दा नहीं करती, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको शुऊर दिया है अल्लाह ताला ने, और लिहाजा उन तक ये पैगाम पहुँचाए, ये आप पर्दा कीजिए। और आने वाली जो हमारी नई जनरेशन है, जो अभी बेहयाई बढ़ती जा रही है, आपका हक बनता है, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने ये सलीका दिया है, आपको अल्लाह ताला ने ये तौफीक अता फरमाया कि आपने पर्दा किया है। लिहाजा इस पर्दे का लाज रखिए। और आगे भी मेरी गुजारिश है आप तक कि अपने ज़रिए से दूसरों तक भी आप ये पैगाम पहुँचाइए, पर्दा कीजिए। जी बिल्कुल नज़र मोहतरम, हमेशा हम पर्दे की भी बात करते हैं, लेकिन आज आप तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप तक ये पैगाम पहुँचाना था कि पर्दा कितना ज़रूरी है। मैंने जनाब सकीना, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा, इनका नाम इसलिए लिया क्योंकि मैं आप तक ये पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ कि जब मुहर्रम आज चल रहे हैं, मुहर्रम के दिन, और आज इन दिनों में आप तक ये पैगाम पहुंचाओ। साल में मैं कभी भी 365 दिन में मैं कभी भी आप तक ये पैगाम पहुंचा सकती थी, लेकिन आज का दिन इसलिए मुकर्रर किया था कि मैं चाहती हूं कि मेरी जो बहनें मुझे देखती हैं या जो भाई मुझे मेरे देखते हैं, जो भी मुझे देखता है, अपने घरों में झांक के देखे, अपने आप में देखे कि क्या हम सही कर रहे हैं। मैं उनसे मुखातिब हूँ जो अभी सिर पे दुपट्टा नहीं रखते हैं, अपने बाल खुले रखते हैं। बिल्कुल आपको जो करना है करें, इवन मुझे भी जो मुझे करना है मैं करूँगी, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं अपने घरों से तो हमें हमारी चादरें जो है वो हमारे सिर पे होनी चाहिए। यही पैगाम दिया था। करबला का भी बहुत सारे पैगाम है, ज़िंदगी जीने का पैगाम करबला से ही निकलता है। दर्स इंसान या दर्स ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ करबला से ही निकलता है, नो डाउट। लेकिन
کربلا سے یہ بھی سیکھ ہمیں ملتی ہے کہ اپنے آپ کو کیسے ڈھکے, اپنی چادروں کو کیسے صاف رکھے, پاکیزہ رکھے اور اپنے سروں پہ رکھے. یہی پیغام تھا کربلا کا. حالانکہ یہ ایک بہت ہی بڑا وسیع ٹاپک ہے, چونکہ وقت کی کمی ہے, اتنا وقت نہیں ہے. ضرور ہم آنے والے وقت میں بھی آپ سے اور بھی باتیں ہیں, اور بھی بہت کچھ ہے جو آپ تک پہنچانا ہے. میں 3 سالوں سے اس چیز پہ ریسرچ کر رہی ہوں. حالانکہ مجھے بولا بھی گیا تھا کہ میں اہل شیعہ سے بلانگ کرتی ہوں, کیا میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں. کبھی میں نے یہ آپ تک یہ بات کبھی بھی میں نے آپ کو نہیں بولا. حالانکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی بولا جو کہ ماشاءاللہ اچھے اسکالرس بھی ہیں, جنہوں نے کہا کہ ایک باری اگر آپ نے ریسرچ کیا ہے, ایک باری آپ ضرور آئے کیمرہ پہ, آپ آن کیمرہ یہ ضرور بولیے کہ آپ نے کیا دیکھا, اور فخر سے کہتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا. شاید آپ کے ہی سائڈ سے بھی کچھ لوگ ہیں, یا ہماری صحافت کی اگر بات کریں, یا کوئی ایسے لوگ ہیں میری جس مسلک سے میں, خیر ہمارے ہم مسلمان ہیں اور ہم میں اتنے فرقے آج ہو گئے ہیں. تو انسان پہلے, ہمارا سب سے بڑا درس یہ ہے کہ ہم انسان ہیں, انسان کے بعد ہم مسلمان ہیں. دیکھیں میری بہن, آپ نے فرمایا کہ مجھ پہ لیبل لگائی گئی ہے. دیکھیں آپ حق کے ساتھ ہیں, آپ کو کافی مشکلات آئیں گے. آپ نے اپنے اوپر چادر ڈالی ہے, آپ کو جوڑا جائے گا شیعوں کے ساتھ. یار انسان ہے, آپ کے اوپر با پردہ ہے آپ. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ کربلا ہمیں جینے کا درس دیتا ہے, کربلا ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے, کربلا ہمیں آگے بڑھنے کا سلیقہ سکھاتا ہے, کربلا ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے. لہٰذا اسی انسانیت کے ذریعے سے ہی آپ تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ کرب و بلا کا جب آپ نے مطالعہ کیا تو اس کے بعد ہی شاید میرے خیال سے آپ کے سر پہ دوپٹہ آیا ہوگا. کربلا جناب زینب کے اس سفر کا آپ نے جب مطالعہ کیا ہوگا تبھی تو آپ نے درس حاصل کیا ہوگا. بالکل ساگر صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ میں صحافی ہوں, لیکن میں نہیں آنا چاہتی تھی اس گیٹ اپ میں. جیسے کہ سب کو پتا ہے میں کسی اور چیز سے بلانگ کرتی تھی, میں ایئر ہاسٹس سے, ایویشن سیکٹر سے بلانگ کرتی تھی. لیکن جب میں نے اسٹارٹ کیا, میں یہ بھی کہنا چاہوں گی, جب میں نے اسٹارٹ کیا محرم میں ہی اسٹارٹ کیا. میرے بچپن میں میرے ساتھ میرے شیعہ بھائی بہن پڑھا کرتے تھے, میری اکثر انہی کے ساتھ دوستی رہی ہے, چلی ان کے ساتھ. میں نے کبھی یہ جو متس ہوا کرتے تھے کہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, ویسا میں نے کبھی, آج میں پہلی بار یہ خلاصہ کر رہی ہوں, میں نے ایسا کچھ دیکھا نہیں. اور میں اس پہ مطالعہ بچپن سے کر رہی ہوں. ایسا نہیں کہ آن کیمرہ میں 3-4 سالوں سے اس پہ مطالعہ کر رہی ہوں, لیکن میں نے بچپن سے اس پہ کیا. حالانکہ مجھے بولا گیا, اس سے میرے کچھ دوست تھے ان کے ساتھ مت چلو, رسٹیکیٹ بھی مجھے کیا گیا ہے اپنے کالج سے اسی چیز پہ. میں آپ کا ہمیں لڑائیاں ہوتی تھی کیونکہ نالج کہتے ہیں نا, ہاف نالج از مچ ڈینجرس. ہاں نالج نہیں تھی اتنی ہمارے پاس تب. دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ ہمیں جوڑا گیا. شیعوں اور سنیوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی نہیں, کچھ نہیں. مسلمان ہے. دیکھیے شیعوں اور سنیوں میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. بس اگر فرق ہے وہ اس چیز کا فرق یہ ہے کہ ہم آپ پہ الزام لگائیں, آپ ہمارے اوپر الزام لگائیں. کچھ لوگوں کا کام ہے مثلاً کی باتیں بولتے ہیں, شیعہ ایسا کچھ ٹیڑھا کرتے ہیں, آپ نے کچھ دیکھا نہیں, میں نے کچھ نہیں دیکھا. ارے دیکھا نہیں, سنا ہے, سننے میں, لیکن اس پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو دیکھا ہے اس پہ عمل کیجئے گا, ٹھیک ہے. اب رہی بات کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں جوڑا گیا ہے ان کے ساتھ میں. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ہی فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے عناصر ہیں جو کہ تفرق پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتے ہیں کہ سن 1989 کی بات ہے, 89 کی بات, جب ایران میں انقلاب آیا. جی. امام عالی مقام تھے حضرت آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس قدر انہوں نے انقلاب لایا وہاں پر ایران میں. کیسے انقلاب لایا؟ آپ نے کبھی اس چیز کا مطالعہ کیا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایران میں کیسے انقلاب لایا؟ نہیں کیا ہوگا, مطالعہ نہیں کیا ہوگا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پہلے دیکھا کہ ایران میں کچھ غلط کام ہو رہے تھے, جوا, شراب, یعنی کون سا برا کام نہیں ہوتا تھا جو ایران میں نہیں ہوتا تھا. لیکن امام کا وہاں پر وجود میں آنا, امام عالی مقام جو حضرت آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دیکھا کہ پبلک چاہتی کیا ہے. دیکھا یہاں پر سارا گڑبڑ چل رہا,
अच्छा। लेकिन खुदा की करामत थी, उनका इमाम का वहाँ से जलाए वतन होना दूसरे देश में, वहाँ से फिर 16 साल के बाद फिर ईरान में आना। आपको पता है कि उनके इस्तेकबाल के लिए कितने लोग आए जब वो जलाए वतनी से ईरान में आए? लाखों लोग। उनके हाथ में सिर्फ कुरान था, अहले बैत थे। ये दो चीजें उन्होंने पकड़ के रखे तो उन्होंने ईरान में इनकलाब लाया। आज जो ईरानियों के पास, ईरान की औरतों के पास पर्दा है, वो आयतुल्लाह इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के देन से है। हमारे पास जो पर्दा है ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के देन से है। हमारे पास जो दीन है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दीन से है। मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ आखिर में कि यजीद कल ही नहीं था, यजीद आज भी है। बोला आज भी यजीद आज भी है। आप बताएंगे कैसे? यजीद के चेहरे तब भी थे, यजीद के चेहरे आज भी है। यजीद के चेहरों का काम क्या था? मुनाफिक बनना, दूसरों पे तोहमत लगाना, तीसरे का हक खाना, चौथे पे जुल्म करना, वो जारी है आज, वो आज जारी है। आप बताएंगे कैसे? देखिए, अगर मैं भी फलस्तीनियों के हक में बात करूं, मैं मजलूम की बात करूं तो मैं गलत हूं। क्यों? यजीद का काम है ना मुझे यहां से हटाना। यजीद का काम है मुझे इस प्लेटफार्म पे काम करने न देना। लिहाजा मैं सलाम पेश करता हूं उन उलमाओं को जो इस दौर में फलस्तीन के हक में बात करते हैं, जो इस दौर में मजलूमियत की बात करते हैं, जो इस दौर में हक की बात करते हैं। मैं ऐसे उलमाई दीनों का जो है ना उनको सलाम पेश करता हूं। और उन मुल्लाओं पे मैं एक बात कहना चाहता हूं जो फितना फसाद बर्पा करना चाहते हैं, वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन उनका मुकाबला करने के लिए हमारे उलमा काफ़ी है, चाहे वो सुन्नी बरादरी के हों, चाहे वो शिया बरादरी के हों। उन मुल्लाओं का मुकाबला करने के लिए दीन इस्लाम के उलमा काफ़ी है। लेकिन आखिर में आपकी चैनल के माध्यम से ये बात हर उस नौजवान तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो बिना कुछ सोचे समझे फेसबुक पे कोई बात ऐसा न डाले जिससे तफरुक पैदा हो, जिससे मजलूम को और भी मजलूमियत में कुछ ऐसा बड़ा कुछ हासिल होगा। लेकिन कभी भी यजीद को बड़ा करने के लिए हाथ बुलंद न कीजिएगा, यजीद को बड़ा होने के लिए बड़ी बात न कीजिएगा। लिहाजा मैं अपनी उन सारे नौजवानों के लिए आखिर में ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो हमेशा मजलूम के साथ रहें, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में भी क्यों ना हो, तो उनके हक में हमेशा रहें। और हम आज भी मजलूम के साथ हैं और कल भी मजलूम के साथ हैं। और आखिर में ये बात कहना ज़रूरी मुनासिब समझता हूँ, चाहे वो सुन्नी नौजवान हो, शिया नौजवान हो, कोई बिना सोचे समझे कोई ऐसा स्टेटस फेसबुक पे सोशल मीडिया पे न डाले जिससे फितना फसाद बरपा रहे। अगर कोई मुल्ला कुछ गलत कहे या कोई गलत बयानबाजी करे, उनके लिए हमारे उलमा जवाब देने के लिए काफ़ी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती अस्सलाम वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, तो ये थे हमारे सीनियर जो सहाफ़ी है जिनका नाम GM सागर साहब है। इससे पहले भी 1 साल पहले भी ऐसे ही इनके साथ हमने इंटरेक्शन की थी। तो आने वाले टाइम में भी और बाकी सारे लोगों से भी मिलेंगे। और हमारा पैगाम मोहब्बत का पैगाम होता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है कि हर किसी के साथ मोहब्बत से पेश आए, प्यार से पेश आए। लड़ाई झगड़े किस चीज़ में है? कहीं पे नहीं। और हम जो इंसान, हम जो नारेबाजी करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई कोई बैर नहीं रखते हैं, तो हम अपने एक दूसरे के, हम मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ बैर कैसे रख सकते हैं? तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये कोई इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन थी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।